आज हम लोग देखने वाले हैं बुद्धि, जिसे हम लोग इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इंटेलिजेंस जब बुद्धि को समझते हैं, बुद्धि सामान्य शब्दों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सोचने, समझने, चिंतन करने और चिंतन का अनुसार कार्य करने से। अगर किसी व्यक्ति के पास चिंतन शक्ति नहीं है तो कार्य को भी वास्तविक रूप में नहीं कर पाएगा। इसलिए वास्तविक रूप में नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कार्य करने की क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि सोचने की क्षमता नहीं है। कार्य करना मतलब शरीर को गति देना कार्य नहीं होता, बल्कि वैसे कार्य जिसके उद्देश्य हो और उसकी पूर्ति के लिए कोई कार्य हम लोग कर रहे हो, यानी कि उस काम को वैसे ही पूरा होना चाहिए जैसा कि उसे करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग चल के कहीं जा रहे हैं, तब मूलतः यह क्रिया जरूर है, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम आपके मतलब मस्कुलर से या आपके गतिविधियों से मूल रूप से नहीं आ रहा है। कूदना, जैसे हम लोग इंटेलिजेंस को भी जब दो भागों में देखते हैं कर करके, गामक को जो दो भागों में देखते हैं, आप लोग डेवलपमेंट पढ़े हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है वृद्धि एवं विकास में, कुछ आप लोग पढ़ा है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गामक जो मोटर डेवलपमेंट, और आप लोगों ने पढ़ा है संवेगात्मक, भवात्मक, ये सभी चीज आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा इसको। अब है क्या कि जब हम इसी प्रकार जब आप कुछ क्रिया करते, जैसे एक गामक हुआ आपको स्थूल गामक या जिसको बोलते हैं और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, वो आता है मोटा मोटी कार्य को करने के लिए जो शरीर करता ही है, जिसे फोर्स लगता है। और कुछ चीजें होती है जिस उसमें मोटे मसल्स काम करते हैं, हमारे बॉडी के एक्टिविटियां होती हैं। बाकी हमारे पास जो दूसरे होते हैं वो दूसरे होते हैं कि हम लोग काफी बारीकी से किसी संरचना को बनाते हैं, किसी कार्य को बनाते हैं। अब जैसे आप बताएंगे किसी कुम्हार द्वारा एक मिट्टी को एक जगह केवल ला करके रख देना, या अब मैं कहूं कि दो मिट्टी के कार्य हो रहे हैं, एक जगह ईंट भट्टा है जिसमें एक सांचा है, उसमें मिट्टी को डालना है, कांच के हटा देना है, पलट देना है, ईंट तैयार। दूसरी प्रक्रिया है कि उसी मिट्टी से, सॉरी वही मिट्टी से, दूसरी प्रक्रिया उसी मिट्टी से एक व्यक्ति जो कुम्हार है, जो मिट्टी का कार्य करता है, वह उसको घड़ा का रूप देता है बारीकी से, उसको दिए का रूप देता है, उसे सुराही का रूप देता है, उसे गमले का रूप देता है। बहुत सारे प्रकार है। अब दोनों में फर्क क्या है? एक मिट्टी को रख देना और उसे एक स्ट्रक्चर बन जाना फ्रेम में, एक दूसरे फ्रेम पे रख करके उसके हाथों के कलाकारी से एक सृजन करना। हमारी बुद्धि वहां पे कही जाएगी जब हम किसी चीज का सृजन कर रहे हैं और उसका कोई उद्देश्य हो। बुद्धि में यही यहां पे लोग देखते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं कि कुछ उद्देश्य पूर्ति हो रही हो, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा काम होता है चिंतन का। बुद्धि का काम होता है चिंतन का। क्रिया करना उसका काम नहीं है, बल्कि क्रिया शारीरिक अंगों से करवाना उसका काम है। चिंतन का काम है, बुद्धि का काम है चिंतन करना, और चिंतन के आधार पर कुछ कलात्मक चीजों को, रचनात्मक चीजों को, क्रियात्मक चीजों को, प्रयोगात्मक चीजों को एक स्वरूप देना। इसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि, यानी कि बोलते हैं इंटेलिजेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसिक क्रियाओं के आधार पर शारीरिक क्षमताओं से किसी वस्तु का, किसी सामग्री का सृजन करना। क्लियर? अब हम लोग जब बुद्धि देखते हैं तो बुद्धि मुख्यतः हम लोगों को देखते हैं कि दो प्रकार के हम लोग बुद्धि देखने के लिए पराया मिलता है, और लोगों का मानना है कि बुद्धि के दो ही प्रकार हैं। एक प्रकार हम लोग मानते हैं एकात्मक बुद्धि या एक कारक बुद्धि। दूसरा हम लोग मानते हैं बहुकारक बुद्धि। बहुकारक बुद्धि, एकात्मक बुद्धि वो है जिसमें बुद्धि का एक पक्ष है, एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है एक संदर्भ में। बहुकारक बुद्धि एक से अधिक, एक से अधिक पक्ष का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो बहुकारक इसे मान लेते हैं। लेकिन अभी के संदर्भ में जितने मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बुद्धि पे काम किया है, इसको हम लोग अलग अलग समूह में मानते हैं। जैसे मैं एक बोलूं कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत,
एक कारक सिद्धांत। दूसरा हाँ अगर बुद्धि के, हाँ दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। तीसरा है बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत। पढ़ने में आ रहा है ना। चौथा है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत ही अंत में क्यों बोला गया है, दोनों में अंतर है। बहुकारक सिद्धांत अगर दो मनोवैज्ञानिकों को हम लोग देखते हैं, दोनों में अंतर है। एक ने बुद्धि को कुछ और संख्या में बोला है, दूसरे ने बुद्धि को कुछ और संख्या में पक्ष में बोला है। एक कारक सिद्धांत अगर हम बात करें तो इसके पक्षधर कौन कौन है। देखिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो आपको बहुत ज्यादा गहराई से तो प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको स्पष्ट उत्तर आने चाहिए। तो आपको पहले होगा कि एक कारक सिद्धांत के समर्थक कौन है, मतलब जो इसे मानते हैं। समर्थक इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रतिपादक नहीं हो। प्रतिपादक समर्थक में अंतर है, पता है। फाउंडर जिसे लोग बोलते हैं इसके फादर, वो क्या है, बोलते हैं ना कि फादर ऑफ ए, फादर ऑफ ओ, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिपादक। और समर्थक बोलते हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो हम लोग इसमें नाम जो आता है वो आता है अल्फ्रेड बिने। दूसरा नाम आता है लुइस टर्मन। फिर एक नाम है इसके अलावा और नाम है आपके, हाँ डेविड वेक्सलर। डेविड वेक्सलर। अब हम आपको बता कि आपको याद क्या करने हैं इसमें से। पूरा नाम अल्फ्रेड बिने का नाम बार बार आप लोगों ने क्लासरूम में भी सुना है तो याद होगा, लेकिन आपको याद रखना है बिने, टर्मन और वेक्सलर, ये नाम आपको याद रखना है। इसको आप कह सकते हैं DTV, डिजिटल टेलीविजन। कोड आ गया। ये कौन लोग हैं DTV वाले, मतलब अरे सॉरी बीटीवी आप उसको बोलेंगे, मतलब बिने, टर्मन और वेक्सलर। क्लियर, ये नाम आपको याद रखने हैं। अब इसमें ज्यादा है अच्छा हम ये कहते हैं कि आखिर में एक कारक सिद्धांत के जो समर्थक हैं, क्या अभी तक इसको मानते हैं कि ये की कारक का सिद्धांत है? नहीं, ये शुरुआत वाले हैं, प्रारंभिक समय का यह है। जब बुद्धि पे खोज चल रहा था, अध्ययन चल रहा था, उस समय ये सिद्धांत दिए गए हैं। हम इसके कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बाद में देखेंगे। द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो इसमें आते हैं स्पीयरमैन आते हैं, और दूसरे हैं रेमंड कैटल एवं क्या नाम है, हैन। इनका दूसरा नाम है, दूसरे वाले द्विकारक में आते हैं जॉन हॉर्न। ये दोनों स्पेयरमैन ने अकेले शोध किया था बुद्धि पे, ये दोनों ने मिलकर शोध किया था बुद्धि पे। जब रिसर्च होता है, शोध होता है, आप लोग जो भी नाम जानते हैं, ऐसे नहीं है किसी ने कुछ कह दिया, ये सभी रिसर्चर हैं। कोई जर्मनी का है, कोई अमेरिका का है, कोई रशिया का है, कोई फ्रेंच का है, ये सभी रिसर्चर है, शोध करता है। और ये कहीं ना कहीं प्रोफेसर रहे हैं। बुद्धि की बात करें तो त्रिकारक सिद्धांत की बात हम लोग करते हैं। हाँ, जैसे अगर हम इसके बाद थोड़ा सा द्विकारक में हम चलेंगे, स्पष्ट करेंगे इसको। तो अगर त्रिकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है थॉर्नडाइक का। नाम सुना है आपने? थॉर्नडाइक। और फिर है त्रिकारक सिद्धांत में थर्स्टन है और चार्ल्स स्पेयरमैन भी हैं। थर्स्टन और चार्ल्स स्पेयरमैन। अब आपको लगेगा कि स्पेयरमैन तो दोनों जगह दिख रहे हैं। स्पेयरमैन ने अपने शोध कार्य को, देखिए वैज्ञानिकों में और
आम लोगों में ही फर्क है कि जब कोई शोध करता है, कुछ हम लिखते हैं तो हम लोग कहता है कि हमने लिख दिया सो लिख दिया, हमने पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया। लेकिन वैज्ञानिकों में यह बात होती है, शोधकर्ता रहता है, जानते हैं कि मेरा सिद्धांत कभी ना कभी गलत साबित होगा या इसमें रेक्टिफाइड करने की जरूरत होगी, सुधार की जरूरत होगी। तो जो स्पीयरमैन ने फिर से उसमें शोध किया था, बताया था कि बुद्धि के दो नहीं 3 पक्ष हैं, उन्होंने भी इसको साबित किया था। तो ये उनके समर्थक थे। ईएल थॉर्नडाइक, इनका सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है। आपने क्या सिद्धांत मनोविज्ञान में कौन सा पढ़ा है? आपने थॉर्नडाइक का नाम सुना है? थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है? कौन सा सिद्धांत हम बताए थे? हाँ ठीक है, प्रयास कीजिए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हाँ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। हम लोग को सिद्धांत जो है, देखिए अभी आपका फर्स्ट टाइम सीटेट है 14 तारीख को, हम लोग बहुत ज्यादा इसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अगर प्रयास करें तो अगला जो 6 महीना वाला सीटेट है उसको अच्छे से क्वालिफाई किया जा सकता है। उसमें एक किया जा सकता है कि 3 क्लास, जैसे मान लीजिए 3 दिन क्लासेस थ्योरी, 3 दिन क्लासेस ऑब्जेक्टिव, या ये चैप्टर अगर मैंने खत्म किया बुद्धि का, तो इससे संबंधित 40-50 प्रश्न निकालेंगे और उस 40-50 प्रश्न को आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो ये हो गया त्रिकारक सिद्धांत में, ये 3 ये आ गए, थॉर्नडाइक, थ्रस्टन और स्पीयरमैन। स्पीयरमैन को आप लोग याद रख लेना कि ये 2 वाले में भी है, 3 वाले में भी है। ठीक है, और थॉर्नडाइक और थर्स्टन दोनों टी से है, याद रखना होगा। दोनों टी वाले ऑलरेडी थर्ड में, कोड याद हो गया, ये टी थर्ड, ये टी, ये टी, स्पीयरमैन दोनों में है। क्लियर, नहीं भूलोगे आप लोग? तो ये हो गए द्विकारक, त्रिकारक वाले। अब बच गए बहुकारक वाले। बहुकारक सिद्धांत की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो नाम आता है वो एक नाम आपका आता है, हार्वर्ड गार्डनर, तो आएंगे हम लोग, उससे पहले कुछ जरूरी है। हाँ, ये थर्स्टन जो है ना, ये भी बाद में पलटी मार गए स्पीयरमैन की तरह। मैंने क्या कहा था कि वैज्ञानिकों में यही खासियत है कि वो जानते हैं कि हम किसी के सिद्धांत को पहले बताए हैं कि गलत है, मेरा सिद्धांत भी गलत साबित होगा। जब आप लोग मनोविज्ञान पढ़े होंगे शुरुआत में क्लासरूम में या कभी भी, तो आप लोग को मिला होगा कि मनोविज्ञान की शुरुआत कहां से हुई। मन का विज्ञान पहले कहां से हुआ था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान पढ़े हुए लोग, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान, इसके बाद सूझ का। तो जिसको जो 16वीं में 15वीं शताब्दी में सब एक दूसरे को गलत साबित कर, नहीं ये गलत है वो गलत है, लेकिन उनका भी गलत हुआ बाद में, लोगों को सुधार का मौका नहीं मिला। या थर्स्टन ने अपना सुधारा, स्पीयरमैन ने यहां सुधारा। क्लियर, चले जाओ। सेकेंड स्विच जोर से दबाना है। तो ये हो गया, लाइट जला, ठीक। तो ये है, ये समझ आ गया। बहुकारक सिद्धांत में एक आ गया थर्स्टन, वही पुराने वाले, एक तो क्लियर। लेकिन उन्होंने कितना दिया है, कितने प्रकार बताए हैं इन्होंने? थर्स्टन ने बताए हैं 7। ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा नाम थर्स्टन के बाद कौन सा नाम है, अब बताओ? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर, वो 2 ही नाम है। कितना आसान है याद करना, बीटीबी, बिने, टर्मन, वेक्सलर, एक वाले में। 2 वाले में स्पेयरमैन में रेमंड कटले वगैरह। तीसरे में स्पेयरमैन वापस आ गए, तीसरे में भी आ गया थॉर्नडाइक और थर्स्टन आ गया। थर्स्टन को यहां ले रहा है, क्लियर, थर्स्टन और हार्वर्ड गार्डनर, ये कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के समर्थक हैं। मैं यहां समर्थक की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात फाउंडर की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात प्रतिपादक की नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो
ये हो गए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझते, ये याद हो गया ना, याद हो जाएगा, चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको और समझाता हूं पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि इससे प्रश्न आए। देखो हम लोग जितना आप लोग अभी पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना लगेगा कि जल्दीबाजी में खिचड़ी नहीं करना है, समझते चलना है ठीक से। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब जो प्रकार हैं उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि आखिर में स्पीयरमैन ने क्या कहा, फिर हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा, ये सब हम लोग देखेंगे। अच्छा चलो बताओ, एक एकात्मक बुद्धि के समर्थक कौन कौन थे? ये अल्फ्रेड लुईस टर्मर और डेविस वेक्सलर। कौन कौन? हाँ पहुंच गए। हाँ चलो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ठीक ना, क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और कस्तूरी अकेडमी में जाएगा, ठीक है, सेंड कर देंगे, ठीक है, ठीक, ओके ओके। इसमें अब कोई डाउट? जितना बताया। अब तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। एक बुद्धि का तो कोई मतलब नहीं है ज्यादा जानने का। एक बुद्धि मतलब जानते हैं कि बुद्धि है, जो कोई कार्य कर रहा है तो बुद्धि है इसलिए कर रहा है, वो एक बुद्धि वाले हैं। अब हुआ कि द्विकारक वाले, द्विकारक वाले खास करके स्पीयरमैन का पहले लेते हैं। स्पीयरमैन स्पीयरमैन बताते हैं कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। बुद्धि सामान्य बुद्धि केवल नहीं होता, बुद्धि दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य बुद्धि, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, सामान्य बुद्धि, जनरल। ऐसे जनरल लिखा गया है, लेकिन इसको जी से सीधा संबोधित किया गया। एक स्ट्रक्चर बनाया गया, बोला गया कि ये जनरल बुद्धि है, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरा बताया स्पीयरमैन ने कि एक होता है विशिष्ट बुद्धि, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। कहते हैं कि जनरल बुद्धि जो होता है वो सबके पास होता है, जो जनरल कार्य करने के लिए होते हैं। जैसे अपने लोगों को पहचानना, किसी पशु को देख लेना, समझ लेना, एक समान चीज है जो सब कोई करते हैं। चलना फिरना, दौड़ना कूदना, खाना पीना, भोजन को पहचानना, सब कुछ करना, ये समान जनरल बुद्धि सब में होता है। सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि क्या है? विशिष्ट बुद्धि मतलब है जिसको स्पेसिफिक हम लोग बोलते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो गया। जैसे आपने मैट्रिक तक सारे पढ़ाई या कि सभी पेपर को जनरल पेपर थे, आपको फिर जरूरत पड़ी कि हम जो है अब मुझे पढ़ना है और वो पढ़ाई हमें करनी है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। आप चले गए स्पेशल में, साइंस स्ट्रीम। अब साइंस स्ट्रीम में चले गए या कॉमर्स में गए, आर्ट्स में गए। इसके बाद उनका कहा जाता है कि वैसे वैसे धीरे धीरे लोग विशिष्टता को प्राप्त करते हैं। साइंस में गए, साइंस में आपने क्या पढ़ा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। फिर आप उसका भी पार्ट देखेंगे, तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ, ये देखते हैं खास केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बोटनी, जूलॉजी, कुछ पार्ट एंथ्रोपोलॉजी, ये जब आ जाएगा आपको। उसी में मेडिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसी का पार्ट है। ऐसे उन्होंने कहा है, ज्यादा गंभीर नहीं जाते हैं, देखते हैं कि मैंने दो इन्होंने कहा है, जनरल और स्पेसिफिक। इस बुद्धि को उन्होंने बताया स्पीयरमैन ने। हम लोग जब दूसरे के, जैसे रेमंड कैटले अब इनको बोले, तो रेमंड कैटले और जॉन, देखिए क्या ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आपको बता दिया कि स्पीयरमैन और रेमंड कैटले और हॉर्न ने दोनों कहा है कि ये दोनों पक्षधर हैं द्विकारक बुद्धि के। लेकिन बात कहां आती है कि दोनों तो है द्विकारक बुद्धि के, लेकिन बात आएगी कि क्या दोनों ने समान विशिष्ट ही कहा है? क्या नहीं, दोनों ने समान विशिष्ट नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि आपका इन्होंने कहा है तरल बुद्धि और क्रिस्टलाइट सघन बुद्धि। क्रिस्टलाइज्ड
क्रिस्टलाइज यानी कि सघन, सघन बुद्धि इन्होंने कहा है। अब देखिए स्पीयरमैन के बारे में आप लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि अगर प्रश्न आ जाता इसमें कि एरमंड कैटले ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसके अंतर्गत ये हैं, तो आप लोगों ने अगर इसको याद नहीं किया है और स्पीयरमैन तक हम लोग सीमित हैं, तो सीधी सी बात है, एक प्रश्न मेरा गलत हो जाएगा। लेकिन उसमें जब समान विशिष्ट रहेगा, और आप लोग समान विशिष्ट पहले भी पढ़े हैं, तो लगेगा कि समान विशिष्ट ही ये लोग भी बोले होंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको दिखते आ जाएंगी। तो इसे आएगा कि इन्होंने कहा है तरल बुद्धि और क्रिस्टलाइज्ड, इसको इन्होंने कहा है। जैसे तरल बुद्धि को इन्होंने कहा है कि जो स्नायु तंत्र से काम करते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम सुने हो, नर्वस सिस्टम सुने हो, नर्वस सिस्टम क्या है? आप लोग खुल के बोल सकते हो। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र सुने हो, हिंदी में बोलते हैं उसे। नर्वस सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से, इंफॉर्मेशन जो पूरे बॉडी में जो जाता है, सूचना, इंफॉर्मेशन जो भेजा जाता है। जैसे मान लो अभी मेरा लैपटॉप रखा हुआ है या आपका मोबाइल रखा हुआ है, एकाएक हाथ से ये होता है और लगता है कि अब गिर रहा है। आप क्या करते हो कि मोबाइल बचाने के चक्कर में हाथ में चोट लगता है या माथा में चोट लगता है। ऐसा क्या होता है क्योंकि आप नर्वस सिस्टम आपका कह रहा है कि ऊपर ध्यान हुआ मोबाइल गिर रहा है, ये आपके ध्यान में है, आप मोबाइल बचाते हो। लेकिन नर्वस सिस्टम काम जब करता है तो एक होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक होता है आपको बोल देंगे उसको रिटर्न इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। जैसे क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन हुआ कि आपको समय मिल गया वो काम को करने के लिए, आपने उस काम को कर लिया। एक होता है कि आप कभी देखोगे कि रोटी बना रहे, खाना बना रहे तवे पे, रोटी बनाते तवा से हाथ जला, अब ऐसे कॉर्नर पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि हाथ लगा बस जोर से खींचे, वहां जला थोड़ा सा, यहां चोट लगा ज्यादा। मतलब उसमें आपका इंफॉर्मेशन रिटर्न हो गया, यहां बस ये इंफॉर्मेशन मिला कि हाथ जल रहा वहां से हटा लो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पीछे भी चोट लग सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाएगा तो काम पूरा होगा। हाफ रिटर्न होगा या रिएक्ट करेगा, जिसको रिएक्शन भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा आपका पीछे का पता नहीं। एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई कुएं में पानी भर रहा है, इधर वज्रपात हुआ, दूर में आवाज इतना था कि डर से वो कुएं में चला गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिया जाए उसे, यहां खतरा है। ऐसे ही कुछ इन्होंने तरल बुद्धि की बात कही है, लिक्विड इंफॉर्मेशन की इन्होंने बात कही है। दूसरी बात इन्होंने कहा है जो क्रिस्टलाइज बुद्धि का, ये कहते हैं कि ये जो बुद्धि है यह नर्वस सिस्टम पे नहीं चलता, यह नर्वस सिस्टम में नहीं चलता, यह सीखने पे चलता है। जैसे ये इंफॉर्मेशन मिला, आपने सीख लिया, इंफॉर्मेशन मिला, इसमें क्या होता है जैसे किताब पढ़ करके सीखना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आप सीख रहे हो। तो इस प्रकार के शैक्षिक उपलब्धि वगैरह जो हैं, ये सभी भाग हो गए क्रिस्टलाइज, मतलब सघन बुद्धि के, गंभीरता के साथ आप अध्ययन करते हैं उसका भाग हो गया। तो ये दो हम लोग देख लिए दोनों में कि एक स्पीयरमैन ने इसको कहा है सामान्य और विशिष्ट, और तरल बुद्धि और क्रिस्टलाइज किसने कहा है, रेमंड कैटले और हॉर्न ने कहा है, ये बात उन्होंने कहा है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि दूसरे बहुबुद्धि के मामले में। जब बहुकारक देखेंगे हम लोग, तब बहुकारक में आपको मिल जाएंगे, कौन कौन है बहुकारक में, नाम बताओ आप लोग। हावर्ड गार्डनर, हाँ, हावर्ड गार्डनर और हाँ थर्स्टन, याद है, याद रहेगा, गुड।
अच्छा, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि में अगर हम लोग बात करें थर्स्टन का, थर्स्टन ने कितने प्रकार दिए हैं, कितने पक्ष दिए हैं बुद्धि के? हमने लिखा था अभी, कितने पक्ष? 7 लिखा था मैंने थोड़ा सा। तो इसमें कौन कौन है थोड़ा उसको देख लेते हैं, ठीक है? कौन कौन उन्होंने कहा है? थर्स्टन ने क्या क्या कहा है? पहला कहा है मौखिक समझ। जैसे बोल देगा ना कि इसमें से कौन नहीं है, तो कैसे करोगे आप लोग? एग्जाम में से पूछ देगा। पहला होता है मौखिक समझ, ठीक है? दूसरा लिखते जाओ, एक ही आदमी लिख रहे हो, दोनों को एक ही में काम चल जा रहा है? चश्मा नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरा बड़ा हाल है, मैं वहां पढ़ा लूंगा लिख करके, इस इधर हमको दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाके लिख लेना। शब्द प्रवाह, शब्द प्रवाह ये कहता है कि जो शब्द लोग बोलते हैं या फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, वो सब जो है वो कंटिन्यू इसलिए बोल पाते हैं कि प्रवाह में होता है, वर्ड फ्लुएंसी। जैसे आप लोग कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे ही चेक किया जाएगा कि हमारे जो टीचर्स हैं जो आए हैं हमारे यहाँ इंटरव्यू देने, वर्ड फ्लुएंसी कितनी है इनकी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को जोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, जो तारतम्यता होनी चाहिए, शब्दों को जोड़ने की कला होनी चाहिए, शब्दों को रखने की कला होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा स्थानिक दृश्यता और संख्या बुद्धि, संख्या सुविधा, संख्या सुविधा, स्थानिक दृश्यता। एक्चुअली हम लोग जब देखे हैं ना, तो थर्स्टन का और हावर्ड गार्डनर का देखेंगे तो कुछ चीजें मेल खाती है दोनों की। हम इसको बाद में, क्योंकि हम इसको काटेंगे नहीं, इनका नीचे लिख देंगे तो आप लोगों को सुविधा होगा। और जैसे स्थानिक दृश्यता, इसके बाद इन्होंने कहा है साहचर्य स्मृति, 2 3 4 5, साहचर्य स्मृति। छठा है अवधारणात्मक गति, अवधारणात्मक गति। और सातवां है तर्क, रीजनिंग, कितना आप कर पाते हैं। एक किसका है? थॉर्सन के अनुसार। अब चलते हैं जिसके लिए आप लोग परेशान है, हावर्ड गार्डनर। इन्होंने कितना कहा है? 9। मैंने पहले भी बताया था कि 9 का है। अब वो 9 कौन कौन है वो भी तो देखना है, वो हम देखने वाले हैं, क्या दिक्कत है? जब हावर्ड गार्डनर के लोग बात करेंगे तो हाँ, ये दोनों बहुबुद्धि वाले हैं लेकिन मेल खाता है। अब जैसे इनका पहला क्या है हावर्ड गार्डनर का, इनका है दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, इंग्लिश में भी लिख देंगे। बस इनको खत्म करके क्लास हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं विजुअल पार्शियल इंटेलिजेंस, विजुअल पार्शियल इंटेलिजेंस, ठीक है? इंटेलिजेंस तो लिख लोगे, विजुअल पार्शियल इंटेलिजेंस। दूसरा इन्होंने कहा है भाषायिक मौखिक बुद्धिमत्ता,
भाषायिक, मौखिक बुद्धिमत्ता। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ऐसे इसको एक और यहां देखो, यहां VPI पहला इन्होंने दिया, दूसरा दिया LVI, कोड जनरेट कर देते हैं, ये हो गया। तीसरा इन्होंने दिया तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल, हाँ, इंटेलिजेंस। ये थर्ड हो गया। फोर्थ इन्होंने दिया है शारीरिक काइनेटेस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसको हम लोग इंग्लिश में ही ये है, तो फिजिकल काइनेटेस्टिक पढ़ रहा है ना, इंटेलिजेंस। फिफ्थ है, हमें लैपटॉप पे दिख रहा है कि स्पेस दिख रहा है कि नहीं, स्पेस है। हाँ, 6, इसको थोड़ा फिर हम लोग अंत में थोड़ा सा डिफाइन करें। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, हाँ, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि, याद है नहीं ना। छठा है इंटरपर्सनल, याद है। हाँ, और एक है इंट्रापर्सनल। दोनों में क्या अंतर है? हाँ, कोई बात नहीं। दूसरों से कम्युनिकेशन, हाँ, इंटरपर्सनल मतलब दो व्यक्तियों के मध्य, हाँ, दो व्यक्तियों के मध्य जो हम लोग इंटेलिजेंस दूसरे व्यक्ति से जो सीखते हैं उससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, उसको हम लोग इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल अपने ही अंदर बहुत सारे पक्ष हैं। दार्शनिक, सिद्धांतकार अपने अंदर बहुत सारे रिसर्च करके बैठे रहते हैं। आ गया 8th, 8वां 9 बताए हैं, तो 9 आना चाहिए हम लोगों को। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक, हाँ, नेचुरलिस्टिक। अब याद आ रहा है ना, क्लास करने का फायदा हो रहा है। ठीक है, कितना आ गए? 8। तो 9th भी होगा। अब 9th भी वही होगा जो आप लोगों को पहले से पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता, एक्सिस्टेंशियल, हाँ, एक्सिस्टेंशियल, एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्व, अस्तित्वात्मक। आ गया दोनों में अंतर। अब बताओ आप, थर्सन ने कितने दिए? 7, हार्वर्ड ने 9 दिए। अब कौन कौन दिए, क्लियर हो गया? आप लोगों का टाइम हो गया शायद, मुझे लगता है जाने वाला। 5 बजे से क्लास है बच्चों का, क्लास लेने हैं।
गुड। तो ऐसा करते हैं, अगले दिन हम लोग इंटेलिजेंस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उसको ऐसे क्लियर करेंगे कि हमारा जो परीक्षण जो टेस्ट हुआ। सर एक मतलब हाँ सैटरडे को ना आप लोग का सीटेट है। हाँ मेरा इसका सैटरडे है, मेरा संडे है। हाँ, तो आप फ्राइडे को हम लोग का सीडीपी को पूरा ले लेते हैं। सीडीपी पूरा ले लें, हाँ क्वेश्चन एनालिसिस कर दें। हाँ, आपको जो सही लगे, इससे क्या होगा हमको भी पता चलेगा कि हम एग्जाम में कितना है। तो ऐसा करो आप लोग, सीडीपी का मैं लगभग आप लोग कितना समय ये कर सकते हो, इसमें एक्सपेंड कितना समय दे सकते हो? कितना बताओगे?